क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, ये प्यार में क्यों होता है। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम शांति का मजहब क्यों नहीं है। मुसलमान लाख चिल्लाते हैं इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम इज ए पीसफुल रिलीजन, लेकिन शांति ये अलग मजहब चला रहा अपना कर्र करके। तो इस्लाम शांति का मजहब क्यों नहीं है, देखो ऐसा समझाऊंगा, पूरा वीडियो देखना, ऐसा समझाऊंगा कि राधे को भी समझ में आ जाएगा और गजनी को भी याद रहेगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखना। देखो इसको हम थोड़ा अच्छे समझते हैं। दरअसल होता क्या है, मुस्लिम चिल्लाते हैं इस्लाम शांति का मजहब, लेकिन आप देख रहे हो कि भाई मुसलमान आपस में ही शांति से नहीं रह सकते। दूसरों का छोड़ो, मतलब जहाँ जिन देशों में इस्लामिक लोग ही रहते हैं ना, ज़्यादा मुस्लिम ही रहते हैं, वो भी शांति से नहीं रह सकते, वो आपस में लड़ मर रहे। और वो आपस में लड़ मरने से ज़्यादा मर रहे, बजाय कि अमेरिका उन पे बम बरसा रहा है या इजराइल उन पे बम बरसा रहा है, वो आपस में लड़ मर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो क्यों रहा है, मतलब शांति आती क्यों नहीं है इस्लाम जहाँ भी जाता है। तो इसका कारण मुसलमानों को भी समझ में आया। समझ में आता तो भाई वो मुस्लिम क्यों रहते, फिर इस्लाम नहीं छोड़ देते। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो, भारत क्या है, बहुदेववादियों का देश है। अब बहुदेववादी क्या होता है, बहुत सारे देवताओं को मानने वाले, मतलब ईश्वर एक है और उसको पाने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और भारत ऐसा देश है कि भाई ईश्वर में नहीं भी मानना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ये बहुत आज़ाद देश है। मतलब काम सूत्र से लेके और योग तक, मतलब दोनों बिल्कुल अपोजिट है। आप देखते हो योग बिल्कुल उल्टा है, काम सूत्र इसको ने, मतलब दोनों बिल्कुल अलग है। लेकिन भारत में पूरी आज़ादी, भाई जो मानना हो, जो सोचना हो, जो फिलोसॉफी तुम्हारे दिमाग में आ रही हो मानो, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। तो फिर क्या इस केस में क्या होता है कि कोई भी किसी देवता को मानता है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ सबको आज़ादी है। वो बोले कि मैं इस रास्ते जा रहा हूँ तो बोले हाँ जा, दूसरा बोले मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पंथ को मान रहा हूँ, इस बाबा को मान रहा हूँ, इस गुरु को मान रहा हूँ, तो बोले हाँ मान ले। तीसरा बोले कि मेरे को ये समझ में आ रहा है ना, ये पंथ मेरे को समझ में आ रहा है और ये मेरे को मान्यता मेरे ये समझ में आ रहा है, तो बोले हाँ। तो यहाँ भारत में ऐसा है भाई हर 100 किलोमीटर पे एक देवता बदलता है ना, कुल देवता बदलता है, एक बाबा बदलता है, और मान्यताएं, प्रजाति सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, हर 100 किलोमीटर। लेकिन फिर भी यहाँ भगवानों के नाम से झगड़े नहीं होते। उसका कारण ही यही है कि यहाँ जिसको जो रास्ता समझ में आता है ना वो अपना लेता है। झगड़े किस केस में होते हैं, झगड़े क्यों होते हैं, ये झगड़े इसीलिए होते हैं कि जब कोई एक रास्ता बोले कि ए तुम सब गलत रास्ते पे जा रहे हो और मेरा ही सही है, मतलब तुम मेरे पे ही आओगे तो बचोगे, नहीं तुम सब जहन्नुम में जलोगे। तो अगर कोई वो एक रास्ता बोल देता ना ऐसा, तो भाई वो झगड़े करता। समझ में आ रहा आपको झगड़े क्यों होते हैं। देखो झगड़े कब नहीं होते, जब ये सब ये मान ले कि ठीक है, मेरा अगर मान लो मेरे को कोई मजहब समझ में आ गया तो मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ कि मेरे को सत्य मिलने का ये रास्ता है, ठीक है, तब झगड़े नहीं होंगे। झगड़े कब होंगे, जब मैं सबको बोलूँ रे तुम सब गलत हो, तुम सब गलत हो और तुम मेरे रास्ते पे नहीं आओगे, तुम सब जहन्नुम में जलोगे। अब इस केस में क्या होगा कि मैं बावला हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मेरा मजहब क्या सिखा रहा है कि ये बाकी वाले सब जहन्नुम में जलेंगे तो इनको बचाओ रे जहन्नुम के आग से। तो मैं क्या करूं, मैं बावला हो जाऊंगा, अरे कन्वर्ट करो रे बेचारों को, बचाओ उनको। अरे भाई तू पहले बोल ले। तो समझ में आ रहा क्या हो रहा। तो ये इस्लाम का है, मुसलमानों को ऐसा बावला बनाता है, सबको कन्वर्ट करो रे जहन्नुम में जलेंगे सब, तो बचाओ। तो ये बावला इसलिए देख, तो अब दावा, मतलब जो देखो अब दावा के नाम से ढेर सारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की दावत देना, वो इसलिए उनका दिमाग इस तरह से काम करता है, उनको लगता है कि बाहर वाले सब जहन्नुम में जलेंगे ना तो उनको बचाओ, तो वो कन्वर्ट। आप ये दूसरा ये क्या है, ईसाई में भी यही चलता है,
वो पादरी लोग कन्वर्ट करने के पीछे, क्योंकि उनका दिमाग में फिट एक भाई बाहर वाले सब जहन्नुम में जलेंगे रे, नरकम जलेंगे, उनको नहीं बताएंगे, आप अपना मार्ग नहीं बताएंगे ना अपने मार्ग पे लाएंगे तो वो सब नरकम जलेंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करो, उनको बचाओ। तो इनका दिमाग ऐसे काम करता है। और ये कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग वाला पागल हो जाता है, आप देखते ही हो नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को, मैंने उस पर पूरी किताब ही लिख दी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला पागल हो जाता है, उसको क्या लगता है अरे हमारा बिल्कुल जो नेटवर्क है बिल्कुल सही और ये सबको अमीर बनाएगा, और लाओ ज्वाइनिंग कराओ ज्वाइनिंग। तो आप देख रहे हो समानता किस तरह से होती है कि आप मतलब अंदर वाले क्या लगता है वो बावला हो जाता है और वो दूसरों को बचाने को सोचता है, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ तुम सब जलोगे। अब ये तो हो गया कि यह बावला बनाता है इंसानों को। दूसरा क्या होता है, इससे झगड़ा बनाता है। झगड़ा कैसे होता है कि जब आप सामने वाले को बोल दे रहे तू गलत है, तुम सब गलत हो, मैं एक सही हूँ। जब तुम सामने अलग बोलोगे तो सामने अलग दिमाग खराब होगा। वो बोलेंगे कि भाई हम तेरे को बोल रहे क्या कि तू हमारे रास्ते पे नहीं आएगा, जहन्नुम में जलेगा या नरक में जलेगा। हम तो यहाँ करोड़ों देवताओं को पूज रहे, तो तू एक और पूज लेगा तो हमको क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन ये जो अरब वाले हैं दोनों, ईसाई और इस्लाम, ये क्या है तुम सब नरक जहन्नुम में जलोगे। तो ये क्या है कि ये झगड़े की जड़ बनते हैं। अब झगड़े की जड़ कैसे बनते हैं, देखो इंसानों में आपसी सौहार्द कब आता है, जब जो इंसान जैसा है ना उसको वैसा ही अगर स्वीकार कर लेते हो ना, तो आपसी सौहार्द हमेशा बना रहता है। ठीक है, लेकिन ये ईसाईयत और इस्लाम ये दोनों आपसी सौहार्द के खिलाफ ही है। ठीक है, आप ईसाईयत को आप थोड़ा ठीक भी बोल सकते हो, क्योंकि जो ईसा मसीह था ना, मतलब उसने कोई आर्मी नहीं बनाया, उसने कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं हुए उस जमाने में। तो आप क्रिश्चियनिटी को ऐसा है कि कम झगड़े की जड़ बोल सकते हो, लेकिन इस्लाम भाई झगड़ा ही फैलाता है। जहाँ भी जाता है इस्लाम झगड़ा ही फैलाता है, क्योंकि आप मोहम्मद की जीवनी और भाई वो पढ़ोगे तो सब मतलब वहाँ उत्पाती हुए उस ज़माने में भयानक। तो वो है कि इस्लाम जहाँ भी जाता है वो कुकार, मतलब वह लड़ाई होती है, होना ही है। मतलब वो इस्लाम जहाँ भी जाएगा वहाँ भाई सुख समृद्धता का नाश ही होगा, कभी शांति नहीं आएगी। और वो कारण ही है ये, वो कारण ये है कि ये झगड़े करता है। इस्लाम का मुस्लिमों का क्या वो है कि भाई हम सत्य की पताका लेके जा रहे हैं, मतलब हमारे हाथ में सत्य का झंडा है और बाकी सारे लोग गलत हैं। तो ये झगड़ा होगा ही। अब क्या हो रहा है कि शिया और सुन्नी इस्लाम के जो फिरके भी है ना, वो आपस में झगड़ मर रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। मतलब इसलिए बोलता हूँ कि इस्लाम 100% भी जहाँ की आबादी हो जाए वहाँ भी शांति से नहीं रह सकता, आपस में लड़ते रहे। वो लड़ क्यों रहे हैं, उसका कारण ही है कि उनकी जिद है। वो जिद क्या है, इधर शिया बोल रहा है कि हम सही है तुम जहन्नुम के आग में जलोगे, इधर सुन्नी बोल रहा है हम सही है तुम जहन्नुम के आग में जलोगे। तो ये जो अंदर का वो है ना जड़ है कि हम ही सही हैं, हम ही सही है तुम गलत हो, ये झगड़े की जड़ है। अगर कोई ये बोले ना कि हम सही हैं और हमारा ये रास्ता है, लेकिन तुम भी सही हो सकते हो, तुम अपने रास्ते चुन, तो झगड़ा नहीं होगा। समझ रहे हो आप, तो झगड़ा कभी नहीं होगा। इसलिए आप भारत में देखते हो कि यहाँ भगवानों के नाम पे कभी झगड़े नहीं होते, यहाँ जातिवाद के नाम पे झगड़े होते हैं, छुआछूत के नाम पे झगड़े होते, भगवानों के नाम पे कभी झगड़े नहीं होते। बुद्ध रह सकते, जैन रह सकते हैं, है ना, पारसी रह सकते हैं, और भाई यहाँ हजारों सैकड़ों हजारों कल्ट है, हजारों बाबा सबके, अरे इतने पंथ है, मतलब आप बहुत है, कोई कमी नहीं है। और भी आ जाएंगे बाहर का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा है, सब जो चाहे वो कर सकते। झगड़ा तभी होगा जब कोई एक बोलेगा कि रे तुम सब गलत हो, तुम सब नरक में जलोगे, तुम सब जहन्नुम में जलोगे और मेरा ही रास्ता सही है और मेरे रास्ते नहीं आओगे तुम सब, तो भाई वो झगड़ा होगा क्योंकि बाकियों का दिमाग खराब होगा। तो ये इसीलिए क्या है कि तो शिया और सुन्नी भी इसीलिए लड़ते हैं, और इस्लाम के जो बाकी फिरके ना वो आपस में हमेशा लड़ते ही रहेंगे। उसका कारण ही यही है क्योंकि वो सब ये मान के चल रहे कि हमारे ही हाथ में सच का झंडा है और हम ही सही है, बाकी तुम सब जहन्नुम में जलोगे। तो शिया ये सब मान रहा कि हम ही सही है तुम सब काफिर हो, सुन्नी मान रहा हम ही सही तुम सब काफिर हो। तो भाई वो आपस में भी मतलब पूरा इस्लाम देश बना लिया तब भी लड़ रहे हैं और वो हमेशा लड़ाई चलेगी,
उसका कारण यही है कि भाई तुम जब अपने आप को एक रास्ता आपने चुन लिया, लेकिन आप दूसरों को बोल रहे हो कि तुम गलत रास्ते पे हो, ठीक है, तो वो रास्ता गलत है। तो एकेश्वरवाद जो रास्ता है, एक ईश्वर की पूजा और ये एक ही पंथ वाला जो रास्ता है ना, कि जिनकी क्या मान्यता है कि हमारे रास्ते पे नहीं आओगे तुम जहन्नुम में नरक में जलो, ये झगड़े की जड़ है। बहुदेववाद झगड़े की जड़ नहीं है। इसलिए आप भारत में देखते हो इतने सारे भाई इतने मानने वाले हैं अलग अलग देवताओं, यहाँ देवताओं के नाम से कभी झगड़े नहीं होते। तो इस बात को अगर मुस्लिम और ईसाई समझ जाए ना कि ये लोग गलत रास्ते पे दोनों, मुस्लिम और ईसाई, क्योंकि इनका रास्ता ही इंसानियत की जो सौहार्द, आपसी सौहार्द होता है ना, उसके खिलाफ है, तो भाई ये दोनों अपने मजहब छोड़ देंगे, क्योंकि इनका मजहब ही लड़ाई की जड़ है दोनों का, ईसाई हो मुस्लिम, क्योंकि दोनों का वो यही है कॉन्सेप्ट कि भाई हमारे नहीं आओगे तुम जहन्नुम, हमारे नहीं आओगे तुम नरकम जलो। तो ये दोनों हमेशा इंसानों को, इनके अंदर इंसानों को पागल भी करेंगे। इसलिए पादरी वो बाइबिल ले लेके वो अब तो उनने इतने कन्वर्ट कर दिए लोगों को भारत में कि वो लोग ही अब बाइबिल ले लेकर सड़क पे घूम रहे, को उनके अंदर ये पिक्चर चल रही कि हम इनको बचा रहे जनता को। उनको नहीं मालूम कि तुम झगड़ा फैला रहे हो, क्योंकि वो कंट्रोल में हो गए उस मजहब के, तो वो अपना तर्क शक्ति यूज नहीं कर सकते। तो ये फंडा होता है ऐसे मुसलमानों का, उनका एक वो कंट्रोल्ड है इस्लाम, उनको लगता है कि हमारा ही मार्ग सही है, बाकी सब गलत है। तो वो क्या है कि वो इसलिए कन्वर्ट करने, सबको कन्वर्ट करो सबको। अरे भाई तुमको क्या मालूम कि तुम झगड़ा फैला रहे उल्टा, वो तुमको नहीं पता कि भाई शांति इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारा रास्ता ही गलत है। आपसी सौहार्द तब होता है जब तुम एक दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करो। शादियाँ कब चलती है, देखो इसको आसान भाषा में समझते हैं और आसान। शादी कब चलती है, जब तुम अपने पार्टनर को जैसा है ना, उसकी बुराइयों खामियों सबके साथ तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उसको स्वीकार कर लेते हो कि, और अपने दिमाग में रह लेते हो कि हमको भाई साथ में रहना है मरते दम तक और शांति से रहना है, जैसे भी हो, मतलब एक दूसरे में जो भी खामी हो ना, लेकिन हमको साथ में रहना है। तो तभी शादी चलती है। दोनों अलग रहते हैं, बीवी का अलग दिमाग रहता है, आदमी का अलग दिमाग रहता है, लेकिन दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम साथ में रह सकते हैं। तो जब ये एक दूसरे को जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करने की जब पद्धति आ जाती है ना, तो इंसानों में आपसी सौहार्द सामंजस्य बना रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप सामने वाले को बोलोगे तेरा रास्ता गलत है तू मेरा जैसा बन, तो भाई कैसा संभव है जब दो उंगलियां एक जैसी नहीं है, दो इंसान एक जैसे नहीं है, ठीक है, हर इंसान अलग है अपने आप में। तो भाई इंसान शांति से कब रहेंगे, तभी रहेंगे जब जो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर ले, ठीक है, एक दूसरे को सब, तभी शांति रहेगी। लेकिन आप जब आप बोलोगे कि भैया तू गलत है रे, तुम सब गलत हो, तुम मेरे जैसे बनो, तो सबका दिमाग खराब होगा और वो झगड़ा होगा ही। मतलब तुम समझ रहे हो कि इस्लाम क्यों शांति नहीं ला पाया और कौन कभी नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो जो जड़ है नहीं, मूल है उसका कि भाई मैं ही सही हूँ तुम गलत है, ये जिद जो है कि मेरा ही रास्ता सही है, ये ही झगड़े की जड़ है। और ये कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि भाई ये क्योंकि इस्लाम एकेश्वरवादी है, एकेश्वरवादी, और इसका मानना है ये जिद है, ये जिद है, जिद। मोहम्मद अगर ये बोल देता कि ठीक है मेरा रास्ता एक है और ये रास्ते से ईश्वर मिल सकता है, तो बात चल जाती। लेकिन उसने बोला कि भाई बाकी सारे लोग काफिर मुशरिक सब जहन्नुम के आग में जलेंगे, तो भाई वो उसने झगड़े की जड़ वहीं रख दी थी। और मुसलमान इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो कॉन्सेप्ट हल, वो विषय समस्या हल हो ही नहीं सकती। मतलब इस्लाम को सुधार नहीं सकते आप, सुधार नहीं सकते, उसको सिर्फ छोड़ के ही शांति ला सकते हो। तो आ गया समझ में, ऐसा समझाए, मैंने उम्मीद करता हूँ कि ऐसा समझाए कि राधे को भी समझ में आ जाए और गजनी को भी याद रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फैलाओ भाई, दूसरों तक को भी समझ में आना चाहिए कि क्या फंडा है, बेसिक क्यों इस्लाम शांति नहीं ला पा रहा। तो ये समझ में आ जाएगी ना बेसिक चीज़, तो लोग इस्लाम छोड़ देंगे। मतलब ये साधारण सी चीज़ है कि क्यों नहीं ला पा रहा इस्लाम शांति, जहाँ जा रहा वहाँ झगड़े क्यों हो रहा है, ठीक है, और जहाँ इस्लाम पूरा हो गया ना वहाँ भी क्यों लड़ मर रहे मुस्लिम। वो कारण ही यही है कि सब बोल रहे मैं ही सही हूँ रही, तुम सब गलत। तो ये जिद है ना जो मैं ही सही हूँ, ये सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है। तो मुसलमानों इस्लाम छोड़ो, ईसाइयों तुम पागल मत बनो,
ठीक है, तुम ईसाइयत छोड़ो नहीं छोड़ो, क्योंकि ईसाइयत शांति, वो जो ईसा मसीह है ना, जो आदर्श है ईसाइयत का, वो शांति प्रिय आदमी था, उसने उत्पात नहीं मचाया। तो ईसाइयत में झगड़े की वो कम हो जाती है संभावना, ठीक है। तो ईसाइयों, तुम पागल मत बनो रहे कि सब जहन्नुम में जलेंगे, और तुमको लग रहा है कि ये पादरी लोग सब तुमको बावला बना रहे, छोड़ दो ईसाई। भाई जो तुमको ये बता रहा है कि बाकी सब गलत है और तुम ही सही हो, तो वो भाई वो झगड़ा करवाएगा, वो तुमको पिटवाएगा। वो पादरी चर्च में बैठा है, तुम बाइबिलें बांट रहे हो, जनता तुमको मारेगी, तुम सोच लो ऐसा। और वो कारण तुम ही हो, कारण तुमको नहीं पता कि भाई तुम्हारा रास्ता ही गलत है, ऐसा है। क्योंकि जब तुम दूसरों को बोलो गलत है, तुम सब जानो में, तो तुम बावले बनोगे उनको बचाने के लिए, अरे नरकों से बचाओ इनको अपने रास्ते पे। तो भाई जनता जो जिसमें वैसे खुश है ना, उसको रहने दो, तुम क्यों बदलना चाह रहे, मतलब। अब लेकिन तुमको समझ में नहीं आती है चीज़ कि भाई तुमको पागल बनाया जा रहा, तुम जिस मजहब में जुड़े हो ना, वहाँ तुम पागल ही बन रहे हो, ऐसा। और मुसलमानों को भी ऐसा है, तो भाई वो हमेशा झगड़े होंगे, ऐसा। ठीक है, आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।